उसे तरस नहीं आया। 5 बेटियों का बाप है, मैं अपनी मियाँ को बचा नहीं सकी। मेरे हाथों में हाथ अपना छुड़ा के चले गए। खुतून तो वो मंशियात फरोश है ना, वो बड़ी अपने आप को समझ लिया। अपने मियाँ को नहीं बुलाया, अपनी यार को बुला लिया। घर में लोगों को बेच रहे हैं, यही कह रहे हैं अपने बच्चों को बचाएं, नहीं तो आपके साथ अच्छा ना होगा। मेरे पापा रो रहे थे, फील हो रहा था कि मेरे पापा इस टाइम तकलीफ में है। वो फील करेंगे मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। हमने उस दौरान जो फेस किया ना, हम किसी को बयान नहीं कर सकते। लोगों के तल्ले किए हमने, हमें ना हमारे पापा की बॉडी ला के दिए। मेरा भाई अपने होश में नहीं था, ये जीत था वो जिसने सिर्फ मार दिया उनको जरा सी भी आई नहीं, शर्म नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मियां अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। नाजरीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही दिल दहला देने वाली है। मामूली सी लड़ाई जिसके नतीजे में एक शख्स की जान चली जाती है। घर के बाहर मेले का समा होता है, ढोल की थाप पे बच्चे रक्स कर रहे होते हैं। बच्चों की मामूली तल्ख कलामी होती है और लड़ाई हो जाती है। उस बच्चे की वालदा दूसरे बच्चे के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर देती है, जिसके नतीजे में दूसरे बच्चे के वालिद साहब आते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या था। इसी दौरान वो खतून किसी शख्स को कॉल करती है और बुला लेती है। वो शख्स आके अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसके नतीजे में वो बच्चे के वालिद और भाई को जख्मी कर देता है। तमाम कहानी क्या है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਸਟ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਢੋਲ ਢਾਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਥੱਲੇ, ਬੱਚੇ ਭੰਗੜਾ ਭੁੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। मेरा बेटा उत्ते आ कहता अम्मी ऐसा ऐसा शहजादी नामी और थल्ले शहजादी ने मैंने थप्पड़ मारे। मैं कहा चलो मैं जाके उन्हें गल करनी। मैं जाके उन्हें गल की, उन्हें पूछा कि मैं पूछा भी नहीं मेरा कसूर बच्चे का की है। मैं कुछ भी नहीं कहा। मैं कहा चलो मैं माफ़ी मंगनी, मेरे बच्चे ने कोई गलती की। पर कह अगों मेरे ना ही बोलन लग गई गुस्से दे विच, नहीं इत्थे मैं इंज करांगी, मैं ये करांगी, मैं दसांगी। इत्थे मैं ना होरां ने बड़ी बदतमीजी की। मैं हुणे बुलानी है फ़ोन करके। मैं समझी कि शायद नहीं बुलाएगी, मुझे पता नहीं था। मैं उधर ही खड़ी थी तो उसने फ़ोन करके अपने यार को बुला लिया, खुरम को। उसने बात पूछी नहीं, पूछा ही नहीं किसी से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने आते ही सारी फायरिंग करनी शुरू कर दी। मेरे पाँव में उसने फायरिंग की है। मैं बार बार यही कह रही थी बात क्या हुई, कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी बड़ी तो हुई नहीं बात, जिसका ये रिज़ल्ट है कि आते ही तुम लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी है। उसने सुना ही नहीं। इसी में थोड़ी देर बाद ही मेरा मियाँ नीचे आ गया। मैं उधर ही खड़ी हूँ, मेरे मियाँ के पीछे ही मेरी बेटी भी थी, मेरा बेटा भी था, छोटा दानियाल भी था। उसने जाकर पापा को बताया अपने को, पापा ऐसे ऐसे ना वो नीचे लोग फायरिंग कर रहे हैं। वो नीचे आ गए आए हैं तो उन्होंने अभी बात करनी थी। उन्होंने कहा चलो मैं भी उनसे मैं कह देता हूँ, शायद मेरी को थोड़ी बहुत रख लेंगे या कर लेंगे, कि मैं कह देता हूँ यार मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अगर कोई भी गलती है, दाता का मेल है, तुम ये लोग क्या कर रहे हो, ऐसे ना करो। वो उन्होंने बात सुनी नहीं, उन्हें बात करने को मौका ही नहीं मिला। उसी वक्त उन्होंने उन्हें गोली मार दी। कितने फायर लगे थे आपके शोहर को? फायर लगे हैं, एक छू के गुजरा है, एक की टांग टूट गई, एक दिल की नाड़े सारे काट कुटी गई। हाँ जी, यानी उन्होंने टारगेट ही आपके शोहर को किया? हाँ जी, टारगेट ही। इसके अलावा किसी को फायर लगे? कि राह जाते 3 आदमियों को लगे, एक मेरे बेटे को लगा, 3 लोगों को लगे हैं, एक मेरे बेटे को लगा। उसके बाद ऐसे पास ही मैं खड़ी थी, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं सुन हो गई थी कि 1 मिनट स्किट में क्या हो गया। ये ज़हन में नहीं था कि मेरे मियाँ को सब कुछ हो जाता। हमारे घर के सरबराह जो हमारे घर के सब कुछ था, हमारे घर की खुशी थी, सब कुछ था, हमारा सुकून 1 सेकंड में सब कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया। मैं खुद हैरान थी कि इतनी छोटी सी लड़ाई का ना ये बन गया था। मैं जब एक लगा है फायर में, मैं पकड़ने के लिए गई हूँ, मैं और मेरी बेटी मेरा बेटा, हम पकड़ने के, फिर दरिंदा आ गया मारने के लिए, फिर आ गया मारने के लिए। उसे तरस नहीं आया कि 5 बेटियों का बाप है, 2 बेटे हैं, उनके साथ मेरे को लड़ाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनके साथ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं पूछ ही लूँ कि आपकी गलती है या नहीं है। पर उन लोगों को तरस नहीं है ज़रा जितना भी। मैं पास ही खड़े थे, मेरा तो दिमाग नहीं, वो दिन और घड़ी, वो मंज़र, वो कभी हम भूल ही नहीं सकते। कैसे भूलेंगे? हमारी आंखों के सामने मैं अपनी मियाँ को बचा नहीं सकी। मेरे हाथों में हाथ अपना छुड़ा के चले गए। मुझे आज तक 4 महीने और 10 दिन हो गए हैं। मैं भूल ही नहीं सकी कि हमारे साथ हो क्या गया था। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ इतना बड़ा हो जाना है। मुझे बताइएगा कि आपने उसके बाद कोशिश की पता करने की कि उस खतून ने जब आपको उस टाइम बोला कि मेरे साथ और भी लड़कों ने बदतमीजी की है, तो क्या आपके लड़के ने तो नहीं की थी? नहीं, मेरे बेटे ने नहीं की थी।
किन्होंने की थी? पता नहीं वो किसी लड़कों ने की थी, मेरे बेटे ने नहीं की थी। तो क्या वो गुंडा तबीयत की थी वो खतून? गुंडा है तबीयत, उसने 2 कत्ल पहले भी किए हुए। खतून ने? नहीं, खतून तो वो मंशियात फरोश है ना, उसके भाई भी यही काम करते हैं। वो बड़ी अपने आप को समझती है, अपने मियाँ को नहीं बुलाया, अपने यार को बुला लिया है कि मैं अपने यार को बुलाकर ना मैं अपना आप दिखाती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं लोगों को मरवा भी सकती हूँ, मैं सारा कुछ करवा सकती हूँ। तो क्या उसके बाद आपकी FIR हुई, आपके मुलजमान गिरफ्तार हुए? FIR हुई है, मौके पे DSP भी है, SP भी है, सब कुछ हुआ है। मौके पे उन्होंने वकूआ देखा है, वीडियो देखी है, सब कुछ देखा है। मैं गई भी हूँ, पर क्या हुआ है, 2 मुलजिम खुद पेश हुए हैं, एक बाहर आ गया, एक अंदर ही है। जिसका फायर मेरे बेटे को लगा वो अंदर ही है, जो मेन बंदा वो पकड़ा नहीं जा रहा। और जो मरकजी खतून है? हाँ जी, वो औरत वो भी भाग गई, उसकी भी जमानत कैंसिल हो गई है। तो क्या आपको वो धमकियां वगैरह या कोई कॉल्स आ रही क्या है? दे रहे हैं, घर में लोगों को भेज रहे हैं, यही कह रहे हैं अपने बच्चों को बचाएं, अच्छा। अपने बच्चों को बचाएं, मुखालफत ना बढ़ाएं, नहीं तो आपके साथ अच्छा ना होगा। क्या करे तो आपने अपने SP को या अपने इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को बताया कि मुझे ऐसी कॉल्स आ रही उनको बात हम बताते हैं। क्या कह रहे हैं? जो भी हमारे घर में आता ना, नहीं है माँ जी कुछ नहीं आपके साथ करेंगे, पहले एक तो भर ले उसका, आप टेंशन ना लें, हम होने का वेट कर रहे हैं? पता नहीं, यही उनका ज़हन होगा कि हमारे साथ कुछ हो तो फिर वो आएंगे तो फिर हमें बताएंगे, यही उनका कहने का मतलब है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी 5 बेटियां हैं, 2 मेरे बेटे हैं। बेटियां माशाल्लाह बड़ी हैं? हाँ जी, 3 बेटियां बड़ी हैं, 2 छोटी हैं, और बेटे तीनों से छोटे हैं, तीनों बेटियों से छोटे हैं। हमारे साथ नूरुल्लाह साहब की बड़ी साहबजादी भी मौजूद हैं, जो उस टाइम अहनी शाहिद हैं जब उनको फायरिंग करके हलाक किया गया, और लास्ट टाइम उनके साथ थी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, लास्ट टाइम जब आप अपने वालिद साहब को लेके जा रहे थे, रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपके वालिद साहब, क्या कोई आपको बात याद हो या आपको कोई नसीहत कर रहे हो? कुछ भी उनको कहने का मौका ही नहीं मिला। मेरी मामा आगे गई, मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, तेरे पापा को फायर लग गई, गोली लग गई तेरे पापा को। मैं उनके पास गई हूँ, जब उनका मैंने ब्लड देखा ना, मैं खुद अपने आप को पीटने लग गई हूँ कि हुआ क्या है। अभी तो मेरे पापा हमारे पास उठ के नीचे गए हैं और उनको ले कोई भी उठाने वाला नहीं था। मेरे भाइयों ने उठा के उनको बाइक तक लेके गए हैं, बाइक में बिठाने लगे हैं, और मेरे पापा रो रहे थे, रोते हुए मुझे देख रहे थे, और मुझे ना फील हो रहा था कि मेरे पापा इस टाइम तकलीफ में है, और वो फील करेंगे मैं अपने बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ। और उठा के हमने उनको बाइक पे बिठाया, और बाइक पे बिठा के वो लेके चला गया। और मैं दुआएं मांग रही थी कि मेरे पापा ठीक हो के वापस आ जाएंगे। हम बहन ने दुआएं मांग रही थी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो बता नहीं थे कि मेरे पापा को ये हो गया, और मैं कह रही थी मैं लड़का होती तो मैं शायद उनको खुद से लेके चली जाती। लड़कियाँ थी, घर में थी। हमने उस दौरान जो फेस किया ना, हम किसी को बयान नहीं कर सकते। लोगों के तल्ले किए हमने, हमें ना हमारे पापा की बॉडी ला के दे। अखीर खुद मैं गई उधर, मेरा भाई अपने होश में नहीं था। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपको इंशाल्लाह ताला इंसाफ भी दे। क्या अपील करना चाहेंगी, क्या सज़ा होनी चाहिए आपके वालिद साहब को जिन्होंने कत्ल किया? उनको भी ऐसे ही फांसी नहीं लगनी चाहिए, उनको भी जैसे उन्होंने मेरे पापा को फायर मारा ना, उनको भी वैसे ही फायर मार के उनको भी मारा जाए, ताकि उनको पता चले कि कैसे किसी बच्ची के सामने उसके बाप को मारा जाता है। उनके बच्चियों के, उनका तो कोई गुनाह भी नहीं था, वो तो अपनी दाढ़ी की हया करने के लिए था, मेरी दाढ़ी की हया कर लेगा वो। यजीद था वो जिसने सिर्फ मार दिया उनको, उनको जरा सी भी आई नहीं, शर्म नहीं आई कि मैं क्या करने लगा हूँ। एक लड़की के पीछे, एक औरत के पीछे उसने ये सब कुछ कर दिया। उस औरत को भी सजा मिलनी चाहिए, उस मर्द को भी सजा मिलनी चाहिए। कैसे किसी औरत के पीछे लग के किसी का घर खराब करते हैं। जी नाज़रीन, आपने नूरुल्लाह साहब की बड़ी बेटी की भी तमाम गुफ्तगू जानी। यकीन कीजिएगा कि इस टाइम बहुत दुख में है, और इनके आंसू जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रहे। और कैमरे के पीछे और भी इनकी बेटियां हैं जो पर्दे की मलूज़े खातर रखते हुए हम सामने नहीं ला सकते। और यकीन करेंगे कि इस टाइम इस कमरे में ज़ारो कतार जो है ना सिसकियों की आवाज़ आ रही है। नाज़रीन, मेरी आला ओहदेदारान से गुजारिश है कि खुदारा इन यतीम बच्चियों को इंसाफ फराम किया जाए। और वो मुलजमान आज भी दंदनाते फिर रहे हैं और इनको धमकियां दे रहे हैं कि और नुकसान ना हो जाए, आपका केस वापस लीजिएगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।